वीडियो में हम 10+2 कक्षा का जो मैथमेटिक्स है उसका 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, उसकी 5.3 एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। और 5.3 एक्सरसाइज में हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। इसमें दो तरह के फंक्शन हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक तो उसमें है इम्प्लिसिट फंक्शन, और दूसरे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डेरिवेटिव्स। तो ये डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये दोनों पे बेस्ड एक्सरसाइज है 5.3। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के एक दो क्वेश्चन जो रह गए थे हम वो करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 6th, क्वेश्चन नंबर 6, इम्प्लिसिट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। तो दिस इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स कि जो वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। दिस फंक्शन इज एक्सप्लिसिट। इसमें जो y है वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल वो एक तरफ है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x वो दूसरी तरफ है सभी। तो लेकिन यहाँ पर x और y साथ साथ में जो है वो हम इनको इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे कि y एक तरफ हो जाए या x एक तरफ। तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसके जो डेरिवेटिव है, तो क्वेश्चन ये है फाइंड dy बाई dx। तो आप इसमें सीधा डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर। 2 दिन से पहले हम कर रहे हैं। x रेज टू ए पावर n का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू n x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव फिर आगे फर्दर लेंगे हम चेन रूल से। तो x क्यूब डेरिवेटिव 3 आगे पावर 2 बचेगी और जो अंदर है वो x है, तो x डेरिवेटिव 1 आएगा। तो यही ये कंप्लीट है। एक्स स्क्वायर वाई इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ u v इज ऑलवेज इक्वल टू u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, इसको हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों फंक्शन का एक है एक्स स्क्वायर और एक है y। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई dx प्लस y as it is derivative of x square will be 2x। x y square is again a product of two functions x and y square। तो इसमें भी दो फंक्शन का ये प्रोडक्ट है, तो फिर अगेन प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। x as it is डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव यहाँ स्क्वायर से स्टार्ट करें कि ये पावर जो आपके आगे आके y की पावर बची 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx प्लस y क्यूब भी इसी तरह। अभी ये प्रोडक्ट रूल पूरा नहीं हुआ हमारा। x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव सेम वे 3 हमारा आगे आके ये बचेगा y स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी और फिर y का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो dy बाई dx की हमारा, और उधर जो है 81 इज ए कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव विल बी 0। डेरिवेटिव ऑफ 81 0। तो dy बाई dx की 3 टर्में हमारे पास हो जाती हैं। एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई इज इक्वल टू, जो बाकी टर्म्स हैं विदाउट dy बाई dx 3x स्क्वायर, इसको राइट हैंड साइड में हम ले जाते हैं तो -3x स्क्वायर एक टर्म ये है
माइनस 2xy और एक टर्म ये है माइनस वाई स्केयर। तो इनमें से dy बाई डी एक्स कॉमन यदि हम ले लें तो वी गेट एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 3y स्केयर इज इक्वल टू, इनका माइनस कॉमन ही ले लेते हैं सभी का, 3x स्केयर प्लस 2xy प्लस y स्केयर एंड फाइनली dy बाई डी एक्स विल बी माइनस ऑफ 3x स्केयर 2xy प्लस y स्केयर डिवाइडेड बाई x स्केयर प्लस 2xy प्लस 3y स्केयर इज द फाइनल डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है इससे पहले भी, 6 से पहले भी जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसी तरह किसी में प्रोडक्ट है, कोई सिंगल फंक्शन है तो डेरिवेटिव लेंगे, dy बाई डी एक्स 2 या 2 से ज़्यादा जगह आएगा, उनको एक तरफ रखेंगे, बाकी जो टर्म्स हैं आपके विदाउट dy बाई डी एक्स वो राइट हैंड साइड ले लें और dy बाई डी एक्स की टर्म्स में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके और फिर उन टर्म्स को इधर राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स जो आपको मिल जाएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल था हमारा 6th। इससे पहले बिल्कुल ही इजी है, 2-2 लाइन के सम है इसमें सभी। तो एक और करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का ही, जो नेक्स्ट है हमारा ये 7th क्वेश्चन, एस साइन स्केयर वाई प्लस कोस एक्स वाई, साइन स्केयर वाई प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू पाइज। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि इसमें एक्स वाई है और इधर ये साइन वाई का स्केयर, तो इसे आप यूं नहीं लिख पाएंगे कि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। सो इट इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, खासकर इम्प्लिसिट फंक्शन में हमें जरूर लिखना चाहिए ताकि हमें ये जो क्लियर हो कि क्योंकि 2 वेरिएबल हैं यहाँ, y भी है x y भी है, साथ साथ हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो साइन स्केयर y का डेरिवेटिव आप इसको यूं समझें कि ये साइन y होल स्केयर है, तो डेरिवेटिव स्केयर से स्टार्ट होगा, 2 आगे आके साइन y की पावर बचेगी 1 और फिर डेरिवेटिव ऑफ x का फिर डेरिवेटिव लेना होता है तो फिर साइन y का डेरिवेटिव लेंगे प्लस कोस एक्स वाई, इसमें डेरिवेटिव आएगा कोस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स वाई और फिर डेरिवेटिव आएगा x का, क्योंकि ये पीछे भी हम कर चुके हैं कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी इक्वल टू कोस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो x का फर्दर डेरिवेटिव लेना है, यदि ये x है तो डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। यदि x के अलावा ये कभी कोई और फंक्शन है, कोई और एंगल है तो फिर उसका डेरिवेटिव भी होगा। तो यहां पर क्योंकि ये एक्स वाई है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई भी लेंगे एंड इज इक्वल पाई इज ए कांस्टेंट सो इट इज इक्वल टू 0 जी। दिस मीन्स 2 साइन वाई और साइन वाई का डेरिवेटिव कोस वाई, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी y का डेरिवेटिव और आएगा dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो एक्स वाई इज प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी प्रोडक्ट रूल इसमें यूज होगा। एक बार आप x को एज इट इज रख लें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फिर y को रख लें और डेरिवेटिव ऑफ x 1 इज इक्वल टू 0। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा हमें नॉलेज हो तो ये 2 साइन वाई कोस वाई को हम शॉर्ट में साइन 2y लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमने यूज कर लिया। इधर माइनस साइन एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले इससे कर दें तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये 2 टर्में हैं, इनमें से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं
तो वी गेट साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये टर्म उधर राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, तो इधर नेगेटिव है उधर आके पॉजिटिव हो जाएगी साइन एक्स वाई। एंड फाइनली dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू y साइन एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये इस इम्प्लिसिट फंक्शन का फाइनल dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक और है इसमें इसी तरह इम्प्लिसिट फंक्शन कोसाइन स्क्वायर x जमा कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x जमा कोस स्क्वायर y, साइन स्क्वायर x जमा कोस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम कि साइन x होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव होगा ये जो पावर है आगे आके साइन x की पावर रह जाएगी 1, और फिर किसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम, डेरिवेटिव ऑफ साइन x लिखेंगे जी। इधर भी ये कोस y का स्क्वायर पढ़े इसको, कोस y स्क्वायर, तो डेरिवेटिव फिर स्क्वायर से स्टार्ट होगा 2, कोस y की पावर रह जाएगी 1, और फिर डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव ऑफ कोस y, और इधर 1 जो है वो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव विल बी 0। दिस मीन्स 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x, x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ कंप्लीट हो गया ये, प्लस 2 कोस y, डेरिवेटिव ऑफ कोस y माइनस साइन y, और फिर डेरिवेटिव ऑफ y विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं साइन 2x, अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया था ये साइन 2 थीटा, और माइनस ये वाला माइनस ये भी बन जाएगा साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां भी हमने क्या यूज किया, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, एंगल डबल हो गया, यहां एंगल है y और यहां है 2y, यहां पर भी एंगल x था, यहां है 2x, डबल हो जाता है, तो डबल एंगल जो फार्मूला हमारा, तो बाद में इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, व्हाट विल वी गेट, वी गेट साइन 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई साइन 2y, फाइनल आंसर। तो ये कुछ थे इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स। अब जो मेजर पोर्शन है इस एक्सरसाइज का वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो, क्योंकि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो 6 ही हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विल बी इक्वल टू, हम इसको ए बी इनिशियो मेथड यानी कि डेल्टा मेथड से भी कर सकते हैं, तो खैर उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हम वैसे डायरेक्ट मेथड से करके देख लेते हैं कि क्या डेरिवेटिव आएगा इसका। लेट y इज साइन इनवर्स x, तो इधर ले आए हम, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन y, या y को आप इधर लिख लें उससे हो जाएगा, y को इधर की बजाय उधर लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट इट इज इक्वल टू y, तो साइन हम उधर ले आए तो x इज इक्वल टू साइन y। अब डिफरेंशिएशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y विल बी dx इज बाई dy, और साइन y का हो जाएगा कोस y। लेकिन अब y का कितना होगा, क्योंकि हम डी डी वाई ले रहे हैं, डी डी वाई, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y तो 1 ही हो जाएगा, तो साइन y का कोस y। लेकिन हमें ये नहीं निकालना dx बाई डी वाई, हमें तो d बाई डी एक्स यानी कि इसका रेसिप्रोकल, हमें तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यदि आपको इसका रेसिप्रोकल है तो ये भी हो जाएगा 1 बाई कोस y, बट इन टर्म्स ऑफ x, हमें y की बजाय इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, और है क्या
साइन वाई के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ साइन वाई वी कैन पुट एक्स, कि यदि हमारे पास साइन वाई होता तो हम एक्स रख देते वहां, लेकिन हमारे पास तो कोस वाई है, तो कोस वाई कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, एंड इट कैन बी रिटन एज 1 माइनस, अब साइन वाई की वैल्यू जो है वो एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारा एक फॉर्मूले के रूप में हम ये अब ये याद करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि ये आपका कोस इनवर्स एक्स हो तो सिर्फ इसमें माइनस का अंतर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स एक्स करके देख सकते हैं वो भी हम, दैट विल बी माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों में सिर्फ एक माइनस के सिंबल का फर्क ही आएगा। तो ये तो हुए दो हमारे। अब इसी प्रकार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जैसे अभी हमने किया है ये, कि टेंजेंट का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, ये माइनस का अंतर आएगा, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ सिकेंट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमने सीधे लिखे हैं, हम इनको ड्राइव भी कर सकते हैं। यहां भी वही बात है, ये कब तक रहेगा साइन इनवर्स एक्स डेरिवेटिव दिस, एज लॉन्ग एज दिस इज एक्स, इफ इट इज अदर फंक्शन देन एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी टेकन इन ऑल केसेस, यानी कि तब चेन रूल जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये साइन इनवर्स एक्स की बजाय आपका हो साइन इनवर्स 3x, तो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव, साइन इनवर्स 3x, इट विल बी इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही कंप्लीट नहीं होगा ये, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। तो इस प्रकार चेन रूल आगे बढ़ जाएगा, ये कोई और भी हो सकता है ये, तो साथ में ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लिखें ताकि ये कहीं भी किसी प्रकार से छूट ना जाए कहीं हमारा बीच में। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, +2 में ये फर्स्ट टाइम आए हैं। अभी तक हमने जो किए थे दो फॉर्मूले, कौन कौन से, एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस, ये +1 में भी पढ़ा था, और दूसरा क्या था, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कोस एक्स वगैरह, ये 6। और ये हमारे थर्ड फॉर्मूले स्टार्ट हुए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो इन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, बड़ी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड डेरिवेटिव y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy by dx। इफ y इज द एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिए साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सामने लिखा हुआ, आप इससे कर सकते हैं कि सिर्फ क्या है कि जो ये x है, x के स्थान पे हमें क्या रखना होगा, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाद में फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेंगे। थोड़ा लेंथी होगा लेकिन एग्जैक्ट आएगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फॉर्मूला भी यदि आप इसमें लगा देंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी। सिर्फ आपको जो x है, x को रिप्लेस करना है इससे, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर लेना है। लेकिन यदि हम इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई कर लें, यानी इसकी फॉर्म को रीडिफाइन कर लें, या फॉर्म को, इसको सिर्फ फॉर्म चेंज होगी, फंक्शन यही रहेगा। यदि हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन याद हो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फंक्शन का जो प्रारूप है, जो रूप है, वो चेंज हो जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे तो इजी होगा। और वो कैसे होगा, लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा जी, देन y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू
साइन 2 थीटा जी। तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला +1 में भी हमने पढ़ा है ये। और अब ये +2 में हमने साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े कि साइन इनवर्स और साइन एक साथ में आ जाए तो ये इनवर्स फंक्शन हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो वी गेट 2 थीटा। लेकिन हमें तो निकालना है dy/dx, तो ये तो थीटा हो जाएगा इस तरह से। तो थीटा को वापिस हम x में रिप्लेस कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, टेंजेंट को इधर ले आए तो थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x फ्रॉम 1। पूरी एक्सरसाइज में हम इसी तरह करेंगे, सभी क्वेश्चन इतने दिए हैं इसमें 10-12 क्वेश्चन जो भी हैं, उसने जो फंक्शन दिया है उसको हम एज इट इज डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगी और टफ भी हो जाएगी। तो पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा फिर डेरिवेटिव लेंगे। देखिए यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि ये फंक्शन आप ड्राइव करें या ये करें सेम है दोनों, लेकिन ये इजी है। तो अब इसका डेरिवेटिव ले ले, dy/dx इज इक्वल टू 2 और टेंजेंट इनवर्स x का सामने लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये उसका आंसर है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव। तो इस एक्सरसाइज में जितने सम है, एक तो आपको ये देखना है कि ये सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो वो जो वेरिएबल x है उसको क्या एज्यूम करना है, जिससे ये जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये सेम आने चाहिए, ताकि ये कैंसिल होके ये आपका एंगल बचे और जिसको हम फिर वापस x में ले जाके डिफरेंशिएट कर दें, इजीली हो जाएगा। अब यदि आप इसको सीधा भी करेंगे, यदि सही कैलकुलेशन करेंगे, अल्टीमेटली आंसर फिर भी यही आएगा। लेकिन आप देखें वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यदि सीधा शुरू हो जाते हैं तो। dy/dx विल बी इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका कोसेंट रूल लगेगा, यहाँ कोसेंट रूल से डेरिवेटिव आएगा, यहाँ इसका हमें एलसीएम वगैरह लेगा, इसके सोल्व करना है, कैंसलेशन, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से ना करके इन सभी क्वेश्चंस को हम पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और फिर वापिस एक्स में जाके उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जल्दी जल्दी देख लें, बड़े आसान है सभी। सिर्फ आप ये ध्यान देंगे कि क्या एज्यूम करना है। तो जैसे 10th है, क्वेश्चन 10th, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये क्लियर है। ट्रिग्नोमेट्री यदि +1 में थोड़ा ध्यान से हमने पढ़ी तो एकदम से देखते ही आ जाएगा कि ये टेंजेंट इनवर्स है, तो इसको टेंजेंट का ही कोई फार्मूला बने, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, टेंजेंट ऑफ 3 थीटा, वटएवर, टेंजेंट ही बनना चाहिए, ऐसा x एज्यूम करना है। तो यदि आपको थोड़ा सा फॉर्मूले याद हो तो एक टेंजेंट 3 थीटा का फार्मूला होता था, 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा 1 माइनस, तो वहां से बिल्कुल ये एग्जाम्पल करता है इसके साथ। तो लेट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सो y विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट कैंसल 3 थीटा, बट थीटा इज टेंजेंट इनवर्स x, तो 3 टेंजेंट इनवर्स। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें या इसका लें, सेम आंसर आएगा। तो इसका आसान है, इसका टफ है, तो हम इसका लेंगे। दिस मीन्स dy/dx विल बी इक्वल टू 3 टेंजेंट इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट है 11th, तो वो आप कर लेंगे। मैं लिख देता हूं कि 11th में क्या माने आप। 11th में जो x है, 11th में जो x है उसको
टेंजेंट थीटा ही माने, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। वी गेट cos 2 थीटा, और बाहर cos है तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होके 2 थीटा बचेगा, और थीटा वही टेंजेंट इनवर्स x बनेगा, और डेरिवेटिव जो अभी आंसर लिया था वही आएगा। 12th है साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये फर्क हो जाएगा। कैसे कि साइन इनवर्स है, ये तो ऐसा फार्मूला बने कि ये साइन आए, तो सीधे सीधे कोई फार्मूला आपने ऐसा पढ़ा नहीं है कि ये हाँ कोस का पढ़ा हमने, कोस बनाया जा सकता है इसको कैसे कि लेट एक्स इज टेंजेंट थीटा, 11th में भी यही है बिल्कुल सेम, बस यहाँ कोस है। तो लेट एक्स इज टेंजेंट थीटा, देन वाई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्केयर थीटा, एंड इट इज इक्वल टू कोस 2 थीटा। ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, +1 से हम पढ़ते आए, डिवाइज भी कर सकते हैं इसको, इन्हीं के तुरंत बना भी सकते हैं। खैर, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये हुई कि ये साइन इनवर्स है तो ये साइन होना चाहिए था, तो फिर हमारा काम आगे इजी हो जाता। तो कोस को साइन में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर +1 का आपका काम आएगा ज्ञान, क्या कोस को साइन में या साइन को कोस में लिखना हो तो सिर्फ एंगल चेंज कर दें, तो इस कोस को आप साइन कर सकते हैं, एंगल हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अभी हमने पढ़ा है +1 में, किसी एंगल को यहां से तोड़ के यहां से तोड़ के यहां से निकालना, कि जब हम यहाँ और यहाँ से एंगल को तोड़ते हैं तो नाम चेंज हो जाता है, यहाँ से नाम चेंज नहीं होता। अब π/2 यहाँ होता है, तो ये एंगल एक तरह से तोड़ा हुआ π/2 माइनस 2 थीटा, तो जब π/2 छोड़ेंगे तो इसका नाम चेंज होके कोस हो जाएगा, और π/2 माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि cos 2 थीटा को आप ये लिख सकते हैं। और यदि बाई चांस साइन को कोस में लिखना हो फिर भी आप यही, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके वी गेट π/2 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा मीन्स 2 थीटा, थीटा इज अगेन टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो ये फंक्शन आया आपका, ये और ये जो लिखा हुआ है शुरू में, बोथ आर सेम फंक्शन। तो वेदर यू ड्राइव दिस फंक्शन और दिस फंक्शन, रिजल्ट विल बी सेम। Derivative of this function will be very complex, but derivative of this function is very easy. So dy by dx will be equal to π/2 as a constant, so derivative will be 0, minus 2 और टेंजेंट इनवर्स x होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x डेरिवेटिव। फाइनली -2/1 plus x square will be the derivative dy by dx of this function if y is this। तो ये आपका 11th 12th था। 13th आगे 13वां y is equal to cos inverse, y is equal to cos inverse 2x over 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जैसे अभी पिछले में थी कि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि ये कोस बन जाए, इसको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मान के ये कोस बने जी। हाँ, लेकिन ये साइन बन सकता है, कैसे? ये आज पहले भी किया हमने। लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, देन वी गेट वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एंड इट इज साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो यहां वही प्रॉब्लम है कि ये कोस इनवर्स है तो ये कोस होना चाहिए, तो इसको हम चेंज कर देते हैं कोस में। कोस इनवर्स कोस में चेंज करने से ये एंगल नया आएगा और वो दैट विल बी π/2 माइनस 2 थीटा। तो π/2 माइनस 2 थीटा, जब π/2 छोड़ोगे तो कोस का नाम साइन हो जाएगा, साथ में 2 थीटा आ जाएगा। तो ये कैंसिल होके क्या बचा? π/2 माइनस 2 थीटा,
अब पहले थीटा को वापिस लेके आओ एक्स में, क्योंकि हमें तो dy बाई डी एक्स जो है वो निकालना है, तो थीटा नहीं है, तो पहले थीटा को वापिस हम एक्स में लिखेंगे, तो ये यहां से टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा। नाउ dy by dx will be equal to pi by 2 being a constant zero derivative और टेंजेंट इनवर्स x 1 by 1 plus x square। ज़्यादातर क्वेश्चंस ही टेंजेंट इनवर्स x के ही हैं इसमें, तो ये आपका आंसर होगा 13th। 14th है y is equal to sin inverse 14, y is equal to sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो और इसका डेरिवेटिव तो एज इट इज यदि आप लेंगे तो ये x है इसका साइन इनवर्स x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर x का डेरिवेटिव, काफी कॉम्प्लेक्स मामला बनेगा। तो यहां भी हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा मान के आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी। कैसे? y विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों x हमने कर दिए साइन थीटा जी, एंड इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, अंडर रूट निकल के रह जाएगा कोस, और 2 साइन थीटा कोस थीटा आज भी 2-3 बार यूज कर लिया हमने, इट इज साइन 2 थीटा जी, कि एंगल डबल हो जाएगा साइन 2 थीटा। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके ये बचेगा 2 थीटा। अब थीटा को वापिस x में लेके आए यहां से साइन इनवर्स x, और यहां आने के बाद अब डेरिवेटिव ले लें, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 बाई 1 माइनस एक्स के अंडर रूट, फाइनली वी गेट 2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में खास कर ये होता है, कई बार जो आंसर है फाइनल आपका वो हो सकता है डिफर कर जाए जी। कैसे? ये तो आपने इसमें माना है साइन थीटा, आप इसमें कोस थीटा मान लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, कोस थीटा मान लेंगे तो ये कोस होगा, ये साइन होगा, तो ये 2 कोस थीटा साइन थीटा वही साइन 2 थीटा बनेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर वो कोस इनवर्स एक्स बनेगा, कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सब्जेक्ट 2 की जो उसने कंडीशन दी हुई है, डेफिनेशन ऑफ एक्स साथ में दिया है उसने, इसलिए हमने यहाँ साइन उसने साथ में लिखा हुआ है -1 बाई 2 लेस देन एक्स लेस देन, तो वो साइन थीटा से रिलेटेड है, तो ये कोस थीटा से भी यदि आप कर देंगे तो उसमें, लेकिन ये जो इसके ऊपर बॉन्डिंग है वो अलग आएगी। खैर लास्ट क्वेश्चन है इसमें, y इज इक्वल टू सिकेंट इनवर्स 15th है ये, y इज इक्वल टू सिकेंट इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, फाइंड dy बाई dx। बड़ा सिंपल, तो हमें ऐसा सोचना है कि ये सिकेंट इनवर्स है तो ये सिकेंट ऑफ समथिंग बने, 2 थीटा जो भी पाई बाई 2 माइनस थीटा जो भी बने, और ये 1 बाई है 1 बाई, तो सिकेंट 1 बाई कोस होता है, तो इसका मतलब हम ये सोचेंगे कि ये कोस बन जाए, कोई कुछ ऐसा x हम अज्यूम करें, x को ऐसा मानने कि ये कोस हो जाए, और 1 बाई कोस फिर सिकेंट हो जाएगा, और उसके लिए कोस 2 थीटा के फॉर्मूले आपको कई फॉर्मे लिखवाई थी, तो लेट x इज इक्वल टू कोस थीटा जी, वी गेट y इज इक्वल टू सिकेंट इनवर्स 1 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये जो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ये कोस 2 थीटा की एक फॉर्म होती है, यानी कि ये कोस 2 थीटा है, सिकेंट इनवर्स 1 बाई कोस 2 थीटा, एंड को 1 बाई कोस थीटा 2 थीटा को आप लिख सकते हैं सिकेंट 2 थीटा, सिकेंट 2 थीटा, सिकेंट इनवर्स कैंसल्स विद सिकेंट एंड वी गेट 2 थीटा, सो y इज इक्वल टू 2 और थीटा मीन्स फ्रॉम हेयर कोस इनवर्स x,
तो फिर वही बात कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करें या इसको डिफ्रेंशिएट करें, रिजल्ट विल बी सेम। इसका डिफ्रेंशिएशन टफ होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन आपका एक लाइन में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर, कोस इनवर्स एक्स डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्केयर, एंड इट इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 1 माइनस एक्स स्केयर। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो के जो सम दिए हुए हैं वो बहुत ही इजी है। हालांकि दूसरी बुक्स में इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा टफ स्टैंडर्ड के या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, लेकिन इसमें इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जनरली सीधा डिफरेंशिएशन उनका बहुत कम मिलेगा। पहले आपको उनको सिंप्लीफाई कर लेना है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए गए हैं कि जो पहले सिंप्लीफाई होके थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएं जब, तो फिर उनका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव इजी हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो सिंप्लीफाई हो ही जाए। कुछ एक ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद सिंप्लीफाई ना हो पाए, और यदि सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा तो मजबूरी में हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे, जैसे ये दिए हुए हैं एज इट इज लगा दें कि कोस इनवर्स यहाँ है, अंदर कोई भी फंक्शन है तो कोस इनवर्स का ये फार्मूला लगा दें और इनटू डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपका x है उसका डेरिवेटिव फिर दोबारा ले दें, जो भी कैलकुलेशन है वो कर दें, तो फाइनल रिजल्ट जो आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 5.3 ये कंप्लीट होती है। तो अगली एक्सरसाइज के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव ए नाइस डे।